ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध और हमने लास्ट क्लास में 37 श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे। वो मार्ग बताया था शंकराचार्य जी ने और कहा था नेति नेति के सिद्धांत से कि मतलब मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, फिर कौन हूं मैं। तो जो बचता है, जो कुछ नहीं, हमें जो शिष्य ने पूछा था विवेक चूड़ामणि ने कि नेति नेति के बाद जो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो वो कुछ नहीं को ही समझना है कि वो कुछ नहीं क्या है, वही मैं हूँ। उसके बाद बोला था, दूसरी बात बताई थी महावाक्य जो उपनिषदों में, तो अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने ऊपर बार बार अपने को बताना पड़ेगा कि मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ जिस पर ये पूरा जगत अध्यस्त है। और इस प्रकार महावाक्य से हमें अपने आप को पक्का करना है। और यह जो मैं बोल रही हूँ कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म है, जो मैं हूँ, वो कौन है, कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निर्मल है, मतलब एकदम शुद्ध है, इसका कोई आकार नहीं है। और ये कैसे पक्का होगा? निरंतर अभ्यास से, प्रैक्टिस से। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इस अभ्यास की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास बताया था। तो हम अपने स्वरूप, कौन सा स्वरूप? सत्य चित, सच्चित आनंद स्वरूप, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमें बताया था कि कैसे हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें पिछले हमें इसमें बताया, ये सब जो बताया था श्रवण मनन और ध्यान पर थोड़ा जोर डाला था, मेडिटेशन पर। मेडिटेशन मतलब ध्यान दो अपने आप पर कि मैं कौन हूँ। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे ध्यान योग पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग्रह। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने इस प्रार्थना से हमें बता रहे हैं कि प्रातः स्मरामि मतलब रोज सुबह जागते ही अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ। मैं सच्चित सुखम, मैं वो सच्चित सुखम, यह मेरा स्वरूप है जो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका जो साक्षी है, वह मैं हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप, न कि ये पांच तत्वों का मिश्रण, यह संग्रह। तो ये बार बार जब हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो हमारी बुद्धि में ये पक्का होगा कि मैं वह आत्म प्रकार प्रार्थना से शुरू किया हमने। अब आज का जो श्लोक है 38 नंबर श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 38 इस प्रकार है। विविक्त देश आसीनो वीरागो विजितेन्द्रियः भावयेत् एकमात्मानं तम अनंतम अनन्यधीः। तो ये जो शब्दों का मीनिंग इस प्रकार है। विविक्त देशे मतलब एकांत स्थान पर, आसीन मतलब बैठकर, वीराग मतलब इच्छा रहित होकर, विजितेंद्रिया मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, भावयेत मतलब ध्यान करे, एकम उस एक पर, आत्मानम जो आत्मा है उस पर, तत् मतलब वह, अनंतम अनंतम मतलब जो अनंत है, इनफाइनाइट है, अनन्य धी मतलब बिना दूसरे विचार के। तो इस प्रकार इस श्लोक का जो संधि विच्छेद हमने किया। तो इस श्लोक में गुरु ध्यान करने के लिए कह रहे हैं एकांत स्थान पर सभी इंद्रियों को वश में करके आत्मा का ध्यान करें। तो एकांत स्थान मतलब बाहर के शोर से हटकर बैठेंगे, तभी हमारा जो मन है डिस्टर्ब नहीं होगा और तभी हम अपने मन पर एकाग्रचित कर सकते हैं, मन पर ध्यान कर पाएंगे। और जब हम मन पर टटोलेंगे अपने आप को, मन पर स्थापित होंगे, तभी हम बुद्धि से आत्मा का चिंतन कर पाएंगे। तो गुरु क्यों कह रहे हैं हमें एकांत स्थान पर बैठने को और ध्यान करने को? क्योंकि जो अभी हमारा मन है वह बाहर ही भटक रहा है, बाहर के ही भोगों में भागा जा रहा है और उसी में पक्का हुआ है, उसी में रंगा हुआ है।
और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। क्योंकि अभी हमारा मन ठीक प्रकार से दिव्य या निर्मल नहीं बना है, अभी दूषित है, तो हमारे कर्म भी दूषित होते हैं, स्वार्थ के होते हैं, और हमारे में देह भाव होता है, मैं मेरा होता है, तो हमारे कर्म भी सारे स्वार्थ वाले होते हैं। तो इस पक्का जो हमारा स्वभाव बन चुका है मन का, इस पक्के मन को हमें यदि चेंज करना है तो उसके लिए हमें अभ्यास भी पक्का चाहिए। इसलिए कह रहे हैं ध्यान करने को। अब किसी के भी स्वभाव को चेंज करने के लिए कहा गया है कि ये जो ध्यान में बैठकर जब हम करते हैं, ध्यान से जब हम अपने आप पर सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो ये ध्यान ही एक मुख्य सहायक बताया है हमें चेंज करने के लिए। और भी बहुत सारे हैं, पर ध्यान को मुख्यता यहाँ दी गई है। इसलिए शंकराचार्य जी ध्यान विधि बता रहे हैं, एकांत में बैठकर बुद्धि से आत्मा का चिंतन करो। अब ये आत्मा का चिंतन हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता होता कि हम ये आत्मा का चिंतन कैसे करें, क्योंकि आत्मा को तो बता दिया वो निराकार है, निर्गुण है, तो उसका हम चिंतन कैसे करें। तो आत्मा का चिंतन करने का मतलब है हम अनात्मा का चिंतन न करें, मतलब हम दूसरी बातों का विचार न करें, दूसरी बातों का चिंतन नहीं करें, अपने ऊपर सोचे कि मैं कौन हूं। और एक बार हमारी जब बुद्धि ट्रेन हो जाती है, तो फिर वो आत्मा में स्थित, मतलब हमारा एक विचार करने की प्रणाली फिक्स हो जाती है कि मुझे किस पर विचार करना है। फिर हमारा जो मन है वो इधर उधर भागता नहीं, इंद्रियों से हमारी जो इंद्रियां है वो विषयों का चिंतन नहीं करेंगी, विषयों से हटेंगी, और मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, ये हमें पक्का होगा। और मैं कौन हूँ, फिर चेतन आत्मा हूँ। और ये श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि मैं अनंत आत्मा हूँ और मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो। तो हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि मैं कौन हूं और ये सब क्या है। तो याद हमें रखना है कि जैसे मेरा सपना झूठा था, वैसे ही यह जो भी कुछ चल रहा है यह भी सपना ही है, जो हमें अभी एकदम रियल लग रहा है, क्योंकि अभी हम सापेक्षता में जी रहे हैं, रिलेटिव वर्ल्ड में, लिमिटेड ज्ञान में जी रहे हैं, इसलिए अभी हमें ये सब सच लग रहा है। पर यह सब है झूठा, सपना है, पर हमें अपने कर्तव्य यहाँ ठीक प्रकार से करना है। यह हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि हमें जो भी कर्तव्य मिले हैं उसे हम ठीक प्रकार से अदा करें। जैसे कि एक एक्टर स्टेज पर अपना एक्टिंग बहुत ही बखूबी करता है, पर उसे याद रहता है कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो अभी समाप्त होने वाली है, या ये सब झूठा नाटक चल रहा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये निरंतर अभ्यास से। निरंतर जब अभ्यास करेंगे तो हमारा आत्म भाव जो होगा वो दृढ़ होगा, और उस हमें चैतन्य का अनुभव होगा, जिससे सभी हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान ही एकमात्र साधन है, इसके अलावा हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आगे के श्लोक में क्या बताते हैं वो हम देखते हैं, श्लोक नंबर 39। आत्मन्य एव अखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेद् एकमात्मानं निर्मल आकाशवत् सदा। तो पहला शब्द है आत्मनि। आत्मनि मतलब आत्मा, हमारा स्वयं की बात करें। एव मतलब एक, सिर्फ। अखिलम मतलब सभी। दृश्यम मतलब देखा हुआ। प्रविलाप्य मतलब लय, उसको डिसॉल्व करना। धिया मतलब बुद्धि युक्त या बुद्धिमत्ता। सुधी मतलब विवेकवान। भाव ये मतलब ध्यान करें। एकम एक पर। आत्मानम मतलब स्वयं। निर्मल मतलब मल रहित। आकाशवत मतलब आकाश की भांति। सदा मतलब हमेशा। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए ये ज्ञान है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने विवेक से समझकर कि ये जो पूरा दृश्य, जो जगत मुझे दिखाई दे रहा है, ये जड़ प्रकृति से बना है, पर मैं चेतन आत्मा हूँ। ये विवेकमान बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि ये जड़ प्रकृति भी, मैं, ये पूरी जड़ प्रकृति है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, और ये जो जड़ प्रकृति है यह भी आत्मा की शक्ति से चल रही है। और यह ऐसा समझकर पूरे दृश्य को अपने में लय कर लो, अपने में लीन कर लेना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। मतलब
हम जो जड़ के साथ आसक्त हो रहे हैं अज्ञान के कारण, या आसक्त हो जाते हैं कैसे रियल मान के, तो उससे अनासक्त होकर एक आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। और ये आत्मा कैसी है? आकाशवत, आकाश की तरह निर्मल है, आकाश जैसे सर्वव्यापी है, सब और है, सर्वव्यापक है और निर्मल है, वो किसी से भी लिप्त नहीं होती, वही मैं आत्मा हूँ। और ये जो है, मैं अनासक्त कैसे होंगी? अब इसका हमें क्वेश्चन आता है, कैसे हम इस जो जगत जड़ है पर हमें रियल लग रहा है, तो यह अनासक्ति मुझसे कैसे होगी? तो कहते हैं गुरुजन कि हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि को दो में डिवाइड करो, एक होती है स्थूल बुद्धि और एक होती है सूक्ष्म बुद्धि। तो जो स्थूल बुद्धि है, जो हम अभी पूरे अपने जिंदगी में यूज करते हैं, वो स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि का क्या कार्य होता है? जैसे कि हम जानते हैं, डिफरेंशिएट करना, हमारे इमोशंस पे, हमारे विचार पर में भेद करना और डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ये सब कार्य है स्थूल बुद्धि का। तो जो भी हमें ये काम करना है कि नहीं करना, ये ठीक है कि नहीं है, ये सब हमारी बुद्धि निर्णय करती है और डिफरेंशिएट करती है सही और गलत में। तो ये हो गई सूक्ष्म बुद्धि। पर जो सॉरी स्थूल बुद्धि। पर जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, उसका क्या कार्य होता है? सूक्ष्म बुद्धि का कार्य होता है हमें आत्मा और जगत में डिफरेंशिएट करना, समझाना, हमें अनुभव करने की क्षमता देना, इस आत्मा को अनुभव करने की क्षमता देना। और ये जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, ये ज्ञान का यही काम है कि ये हमारी सूक्ष्म बुद्धि को शार्प करता है, कुशाग्र करता है। तो जो अज्ञानी लोग सारी जिंदगी स्थूल बुद्धि से काम लेते हैं, जैसे हम सभी अभी तक हम स्थूल बुद्धि से ही साथ ले रहे थे, और जगत में हम सुखी दुखी होते रहते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये राइट है, वो रॉन्ग है, ये इस प्रकार से हम दुखी होते रहते हैं। और यह जो ज्ञान है, जैसे कि हमने अभी समझा कि यही ज्ञान, आत्मज्ञानी हमारी सूक्ष्म बुद्धि को शार्प करता है और हमें सूक्ष्म बुद्धि यूज करने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार ज्ञान से हमें समझता है कि ये जो जगत है, ये सत्य पर आधारित है, अध्यारोपित है, जैसे कि एक रस्सी पर सर्प। तो एक्चुअली तो सत्य से कुछ अलग है ही नहीं। मिथ्या या ये जो पूरा जगत हम देख रहे हैं, यह भी सत्य पर ही आधारित है, सबका मूल तो सत्य ही है। तो इस प्रकार विवेक द्वारा हमें जान लेना है, ऐसा इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो जगत है, ये आत्मा से अलग नहीं है। जो जगत जगत का अस्तित्व है, ये आत्मा से अलग नहीं है, ये जगत इस आत्मा पर ही अध्यारोपित है। एक चीज बताई। दूसरी ये बताई कि जैसे आकाश सबको समा लेता है पर लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता, वैसे ही ये आत्मा निर्मल है और मैं स्वयं वही आत्मा हूँ। और बताता है कि विवेकी आत्मा में स्थित रहते हुए जगत में व्यवहार करते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि हम ये सब सोचने लगेंगे तो नीरस हो जाएंगे, हमारे में भाव नहीं रहेंगे, हम इमोशन लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु बता रहे हैं कि जो विवेकवान होता है, वो आत्मा में, वो ये नहीं भूलता कि मैं कौन हूँ, आत्मा में स्थित होकर अपने पूरे व्यवहार जो भी जगत में जरूरी है या व्यापार, वो करता है अपने स्वरूप में स्थित होकर। तो यही हमें यहाँ से लेना है कि हमें ये नहीं भूलना है कि मैं कौन हूँ, और फिर अपने सारे कर्तव्य पूरी ईमानदारी से और पूरा 100% देकर निभाना है। फिर आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 40, रूप वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। तो पहला शब्द है रूप वर्ण दिकम, रूप वर्णादिकम मतलब रूप रंग आदि। फिर है सर्वम मतलब सभी। फिर है विहाय, विहाय मतलब निषेध करना। फिर है परमार्थविद मतलब जिसको साक्षात्कार हो गया। फिर है परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणा मतलब परिपूर्ण आनंद रूप चेतना। और अवतिष्ठते मतलब समा जाना। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं रूप रंग जात पात सबका निषेध करके जो विवेकी होते हैं, वो परम तत्व परिपूर्ण आनंद रूप चेतना में समा जाते हैं। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि जो पूरा जगत है, वो ब्रह्म पर अध्यस्त है और यह
सत्य मनुष्य को जान लेना है। ब्रह्म ही सत्य है, आप मानो या ना मानो, और मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं जो आनंद रूप है। जो ही ये ज्ञान हमें हो जाएगा कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, तो जो हमारा मन है वो लय होगा और सारी विक्षेपता या जो सारे विकार हैं वो समाप्त होंगे और पूर्ण आनंद स्वरूप में को प्राप्त होंगे, ये समा जाएंगे, स्वरूप में समा जाएंगे। तो कहते हैं कि यह जो स्थिति बता रहे हैं परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणा, ये स्थिति सपने में से जागने के समान है। जागते ही पता चलता है कि यह सब जो था अभी तक वो झूठा था और सच क्या है समझ में आता है। सच है आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप जो मैं ही हूँ। तो जब तक हम भ्रम में रहते हैं, भरम में रहते हैं, जब तक हम सपने में रहते हैं, हमें वही सब कुछ एकदम रियल लगता है और भ्रम टूटने पर ही समझ में आता है कि वो सब झूठा था। तो हमने कई बार पढ़ा है कि ये भ्रम को कब टूटेगा, तो हमने समझा जैसे नींद में से सपना कब टूटता है, या तो वो सपने में ही कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई बड़ा जानवर हमें अटैक करता है, या हम ऊपर से जोर से नीचे गिरने वाले होते हैं तब, या फिर कोई हमें जोर से आके झंझोड़ देता है उठो उठो तब। तो इसी प्रकार ये हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कोई आके हमें ये बताएगा जब हम सुनने की पूरी हमारी तैयारी होगी, तब तभी हम इस सपने से, जो ये बड़ा सपना है, इससे हम उठेंगे। पर अभी तो हमारे लिए बहुत काम बाकी है। क्यों हमने ऐसा बोला बहुत काम बाकी है? क्योंकि अभी तो हम सभी रंग रूप वर्ण में ही उलझे हुए हैं। वो काला है, वो गोरा है, वो सुंदर है, वो भद्दा है, वो मोटा है, वो पतला है। अब आजकल थोड़ा रूप रंग से उठकर हम अपने वेट पर आ गए कि वो मोटा है, वो पतला है। यदि हम पतले हो गए और हमको कोई मोटा दिख रहा है तो हम इमीडिएट उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हाँ, या फिर हम मोटे हैं तो हमें लोग मिल जाते हैं ज्ञान देने वाले कि ये योगा ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, ये खाओ, वो मत खाओ। अब आप बताइए किस व्यक्ति को मोटा होना अच्छा लगता है या भद्दा दिखना अच्छा लगता है? हम सब में इतनी अक्ल है कि हमें अपने लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे लिए ये ज्ञान है कि हम जब तक कोई हमसे पूछे नहीं तो अननेसेसरी की हम सलाह लोगों को दे दें। तो अभी हम उसमें है मोटे पतले पे, रंगों पर, ये सुंदर है, ये गोरा। और इससे यदि ऊपर जाए तो हम जात पात में अटके हुए हैं। मैं गुजराती हूँ, वो महाराष्ट्रियन है, या मैं महाराष्ट्रियन हूँ, वो मारवाड़ी है। ऐसे हम अपने आप को अलग करते रहते हैं। और उससे भी आगे जाएं तो अब हो गया मैं भारतीय हूँ, वो पाकिस्तानी है। तो इस तरीके से हम जो है इसी में ही अटके हुए हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं हमारी, इन मान्यताओं को हमें हटाना है। और ये कैसे हटेंगी? हमें ये हटेंगी कैसे? अपनी हमें सोच को बदलना है, हमें अपने विचारों को राइट डायरेक्शन देना है। और वो कैसे होगा? हमारे विचार राइट राइट डायरेक्शन में तभी जाएंगे जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे और हम अपने आप को बदलने को या अपनी उन्नति करने को तैयार होंगे। और अच्छी अच्छी पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी उन्नति होती है, हमारा मन चेंज होता है, हमारी मान्यताएं बदलती हैं। और ऐसी मान्यताओं को हम खारिज करके जो हमारे इतने वर्षों के बिलीफ सिस्टम थे या मान्यताएं थी, उनसे हम ऊंचा उठते हैं और स्वीकार भाव में आते हैं। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं। हम हर चीज में टिप्पणी करने बैठते हैं लोगों को। कोई ने 55 में डाइवोर्स दे दिया तो हमें स्वीकार नहीं होता, हम उस पर टिप्पणी करते हैं। कोई ने 60 में ब्याह किया तो हमें वो स्वीकार नहीं होता, किसने क्यों मैरिज करी, क्या जरूरत थी, अब तो एज ढल रही है। या बहुत सारी ऐसी चीजें। किसी ने 25 में भी डाइवोर्स किया तो हमें वो भी नहीं अच्छा लगता। किसी ने 30 तक शादी नहीं करी तो हमें उस पर टिप्पणी होती कि उसके फलाने के बच्चे ने 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें ये समझना है कि हमें कुछ पता नहीं है किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और सबको अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजन लेने की या कुछ भी करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो हमें किसी का भी या सबका जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए, और फालतू टिप्पणियों में और सब जगह दिमाग लगाने में उलझना नहीं है। क्योंकि यहाँ हम दिमाग लगाएंगे तो हमारी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगी। फिर मैं कौन हूं वहां तक के लिए तो एनर्जी ही नहीं बचेगी हमारे पास। तो इन सब में हमें नहीं उलझना है,
ऊंची सोच रखनी है हम अपनी, और ये ऊंची सोच बनती है अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, ज्ञान से। तो इस प्रकार हम अपनी सोच को बदलेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे और निरंतर इस ज्ञान का साथ रखेंगे। अब आगे का श्लोक नंबर 41 में देखते हैं क्या बता रहे हैं। ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय भेदः परेण आत्मनि विद्यते चिदानंद एक रूपत्वात् दीप्यते स्वमेव ही। तो पहला शब्द है ज्ञात्र, मतलब जानने वाला। फिर है ज्ञान, मतलब नॉलेज, ज्ञान। ज्ञेय मतलब जाना जाने वाला, नोन जो है। भेद, भेद मतलब डिस्टिंक्शन। फिर है परे, परे मतलब परम की बात कर रहे हैं, मतलब उस सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं। न, न मतलब नहीं। आत्मनि, दो शब्द साथ में, न आत्मनि। तो आत्मनि मतलब स्वयं की बात कर रहे। विद्यते, विद्यते मतलब है। चिदानंद एक मतलब जो हमारा ज्ञान है उस, और आनंद की बात कर रहे हैं। ज्ञान और आनंद एक, एक ही है। रूपत्वात् मतलब स्वभाव से ही। फिर है दीप्यते मतलब प्रकाशित, प्रकाश, प्रकाशित मतलब जो शाइन होने वाला है, जो शाइन करता है। स्वयं मतलब स्वयं से। एव सिर्फ मतलब है ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा में जो त्रिपुटी है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की, ये तीनों का भेद मिट जाता है। मतलब ज्ञान होने पर व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़ता, ये नहीं कहता कि मैं जानता हूं या मुझे ज्ञान है या मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि अब उसे यह समझ गया कि मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझसे ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, यह मुझसे ही सब कुछ जाना जा रहा है, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य को देखने के लिए अन्य कोई प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार इस आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह आत्मा न तो देखी जा सकती है, न ही उसका ज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा के अलावा जो भी सब कुछ है सब जड़ से है, और उनमें न तो देखने की न ज्ञान की शक्ति है, मतलब न तो क्रिया की न ज्ञान की शक्ति है। इसलिए आत्मज्ञानी के लिए ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय का जो भेद है वो समाप्त होकर एक ही आनंद स्वरूप शेष रह जाए, और ये तीनों का भेद उसमें मिट जाता है। और ये सब कहाँ हो रहा है हमारी, ये हमारी बुद्धि के लेवल पर हो रहा है। और जब हमारी बुद्धि, मतलब सूक्ष्म बुद्धि हमारी जब कार्य करने लगती है, और ये बुद्धि हमारी सम हो जाती है, मतलब शांत हो जाती है। सम हो जाती है मतलब जो हमने गीता के 2nd अध्याय में पढ़ा था, मतलब हानि लाभ, सफल असफल में समान हमारा रिएक्शन रहता है। मतलब जो स्थित प्रज्ञ के लेवल पे आ जाती बुद्धि की वह स्थिति जहां वो सम हो जाती है। तो जब बुद्धि सम हो जाती है तो जानने वाला मैं नहीं बचता, मतलब मैं अब अलग नहीं हूं, मैं वही हूँ, प्रकाश स्वरूप या ज्ञान स्वरूप। और यह कब होता है? ध्यान समाधि में। जब मैं बुद्धि शांत होती है तब भेद समाप्त हो जाता है। तो मनन चिंतन के बाद जो निधिध्यासन बोला है, यहाँ पर उसका इन श्लोकों में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो यदि कोई कहता है कि मुझे सारा ज्ञान है, मतलब अभी उसे सिर्फ शब्दों से ज्ञान है, अभी उसका अनुभव होना अभी बाकी है, मतलब उसमें अभी भेद बना हुआ है मुझ में और ज्ञान में। तो जैसे अभी हम सबको है, हमें शब्दों से तो बहुत कुछ ज्ञान आ गया है, पर अभी हमें वो अनुभव होना बाकी है। और ये अनुभव कैसे होगा? निरंतर जब हम श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन में लगे रहेंगे, निरंतर अभ्यास में, तो एक न एक दिन हमें ये अनुभव अवश्य होगा। तो आगे का श्लोक इसका ही कंटिन्यूएशन है, पढ़ते हैं क्या कहा है। श्लोक नंबर 42। एव आत्मा अरणो ध्यानम मथने सततम कृते उदिता उदितावगतिर्ज्वाला सर्व अज्ञान ईंधनम दहेत। तो इस श्लोक में इस प्रकार बता रहे हैं। एवं, पहला शब्द एवं मतलब इस प्रकार, मतलब जो पहले श्लोकों में ध्यान बताया गया है। आत्म अर्णो, दो शब्द साथ में आए, आत्म अर्णो, आत्मा पर अर्णो मतलब लकड़ी, ध्यान मथने मतलब चिंतन मनन, सततम
निरंतर, कृते, जब किया, मतलब जब किया जाएगा इस आत्मा पर निरंतर ध्यान, और लकड़ी अरणों की तरह, अभी समझाते हैं हम अरणों क्या है। उदिताव गति मतलब ज्ञान का जन्म होगा, ज्वाला मतलब अग्नि, सर्व मतलब सबको, अज्ञान मतलब जो भी हमारे में विक्षेपता है या अज्ञान जनित जो भी भरम है वो, ईंधनम, ईंधनम मतलब जो ईंधन होता है, फ्यूल, जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल, तो ईंधनम, दहेज, जलना। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं गुरु कि इस प्रकार जो ध्यान बताया गया है, जो भी पूर्व श्लोकों में बताया गया है ध्यान, उस ध्यान से आत्मा का निरंतर मंथन चिंतन करने से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है, जो पूरे अज्ञान रूपी ईंधन को भस्म कर देती है, ये जला देती है या नष्ट कर देती है। तो यहाँ अरणी का एग्जाम्पल दिया है। तो अरणी मतलब लकड़ी का एक डंडा या स्तंभ जो होता है, उसको लकड़ी के दो पार्टों के बीच में घुमाते हैं। जैसे हम छाछ बिलोते हैं ना, तो दाएं और बाएं घुमाते हैं, तो जिससे दाएं बाएं घुमाने से वो दो लकड़ियों, वो लकड़ी के पार्ट और लकड़ी में फ्रिक्शन होता है, तो अग्नि उत्पन्न होती है, तो वो पूरी अंदर की लकड़ी जल जाती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं, ये हमें समझने की बात यह है कि वो लकड़ी में ही अग्नि थी और लकड़ी में ही ईंधन था, बस लकड़ी को रगड़ने की जरूरत थी। अब लकड़ी में ही जब अग्नि थी पर हमें दिख नहीं रही थी, पर उसी लकड़ी को जब दूसरी लकड़ी के पार्ट से रगड़ा तो अग्नि व्यक्त हो गई। तो इसी प्रकार आत्मा भी हमारे अंदर अव्यक्त फॉर्म में है, पर जब हम नित्य चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो वह जानी जाती है, मतलब उसका अनुभव होता है। तो यह जो रूपक, ये जो अरण्य का रूपक बताया है, इसमें ईंधन जो बताया गया है वो है हमारी वासनाएं, अज्ञान। और जो लकड़ी का जो स्तंभ बताया गया है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लकड़ी का जो पार्ट है नीचे वो व्यक्ति, इंडिविजुअल, हमारी जो आत्मा, इंडिविजुअल व्यक्ति को बताया गया है। तो ये जो व्यक्ति है वह परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो आंसर वो बता रहे हैं, चिंतन मनन ध्यान द्वारा, इस प्रक्रिया से। फिर नेति नेति अहम ब्रह्मस्मि द्वारा भी मिल, द्वारा इन सब प्रक्रियाओं द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी वासनाएं भस्म होकर ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होती हैं। तो एक डायग्राम है जो जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम कैवल्य उपनिषद में भी हमने देखा था। तो हम देख रहे हैं ये अरणी क्या है, लकड़ी का स्तंभ, और नीचे अरणी एक लकड़ी का पार्ट बताया है, और नीचे ये जो बताया कि जो लकड़ी का पार्ट है स्थिर मन, और ऊपर एक्चुअली इसमें जो है यहाँ पे आत्मबोध में एक को परमात्मा बताया और दूसरे को हम व्यक्ति बताया है। तो निरंतर अभ्यास से जब ये ऊपर वाली लकड़ी का मंथन करेंगे दाएं और बाएं, मतलब निरंतर अभ्यास से और महावाक्य विचार से, ध्यान योग से, तो ज्ञान अग्नि उत्पन्न होगी। और ये जो ध्यान ज्ञान अग्नि में सारे हमारे अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, कर्तापना, मोह, क्रोध, राग, द्वेष सब भस्म हो जाएंगे, और सिर्फ शेष बचेगा, वह है हमारा आत्म स्वरूप। तो इस प्रकार ये अरण्य के रूपक देकर हमको समझाया गया है। अब यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये हमें कैसे करना है, क्योंकि अभी हम उपाधियों से ग्रस्त हैं। तो जैसे हमें हम जैसे माँ की उपाधि है हमारे पास, अब माँ से हमें स्त्री बनने के लिए क्या करना होगा, तो हमें पता है माँ तो उपाधि है जो बच्चे के कारण हमें मिली है, असल में तो हम एक स्त्री है ही। तो माँ से स्त्री हम बन सकते हैं क्या? माँ से स्त्री हम बन क्या सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि हम है ही स्त्री, और वो स्त्री पर एक माँ की उपाधि आ गई थी, स्त्री पर एक माँ बन गई थी। तो ये सिर्फ उपाधियों को हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस उपाधि को या माँ को हम कुछ खत्म नहीं करते हैं, सिर्फ समझते हैं कि मैं असल में एक स्त्री हूँ, और यह जो माँ की उपाधि मिली है मुझे, ये इस बच्चे को संभालने के लिए, इसका पालन पोषण करने के लिए मिली है। तो समझना इतना है कि हम एक्चुअली क्या है, और ये जो सारी उपाधियां हमें मिली हैं ये कर्तव्य पालन के लिए करनी है, मिली है, तो अपने कर्तव्य हमें ठीक प्रकार से निभाना है। तो अब बार बार हमें ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ और ये सब जगत क्या है,
और अपना व्यवहार हमें ठीक प्रकार से करना है। आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 43। अरुणेव बोधेन पूर्वं संतमसे हृते तत् आविर्भवेत् आत्मा स्वयं एवं अंशुमानिव। तो बहुत सारे शब्द संस्कृत में साथ में बोले गए हैं। पहला शब्द है अरुणेन, मतलब सूर्य उदय। फिर है इव, उसी में जुड़ा हुआ है इव, मतलब जैसे, सूर्य उदय जैसे। बोधेन, मतलब ज्ञान से। फिर है पूर्वम, मतलब पहले ही। संतमसे, मतलब गुप्त अंधेरे। हृते, जब नष्ट होता है। ततः, मतलब तब। आविर्भवेत, मतलब उदय होना। आत्मा, मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं। स्वयमेव, अपने आप में। अंशुमन, मतलब सूर्य। अंश, सूर्य का को दूसरे नाम से अंशुमन कहा जाता है। इव, मतलब जैसे। तो ये शब्द जुड़े हुए, स्वयं में, अंशुमन, इव। तो जैसे सूर्य उदय के पूर्व ही उजाला होता है, जिससे जो गुप्त अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। पर सूर्य के दर्शन अभी नहीं होते, मतलब सूर्य उदय बाद में होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो ध्यान, चिंतन, मंथन से हमारा मन शांत हो जाता है। अब ये जो हमारा मन है इधर उधर भटकता नहीं। और यह क्या है, यह बोलते हैं आत्मा का प्रकाश है, जिससे पूरा हमारा अज्ञान नष्ट हो गया। तो सबसे पहले हमारा मन शांत होता है, तब व्यक्ति को ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का आभास हो जाता है। जैसे सूर्य उदय के पहले प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, पर सूर्य के अभी दर्शन नहीं होते। तो ये आभास कहाँ होता है, ये बुद्धि को होता है, अंतःकरण को होता है। पर अभी भी हमारे में द्वैत बना रहता है, मतलब ज्ञात अज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में भेद बना हुआ रहता है। इसलिए इसको अभी हम आत्मा अनुभव नहीं कह सकते। यह आभास अभी आत्मा का नहीं है। और इसके बाद निरंतर अभ्यास हमारा जारी रहेगा, तो स्वयं आत्मा प्रकट होती है, जिसमें मैं का भी भान हट जाता है, मतलब ये भेद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अब ये जो मेरा अंतःकरण है ये बचा ही नहीं है, मन लय हो चुका है। तो अब क्योंकि अंतःकरण लय है ही नहीं, जो ज्ञान प्राप्ति का यंत्र था बुद्धि, वो है ही नहीं, तो व्यक्ति को ज्ञान का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान स्वरूप हो जाता है। और सिर्फ ये अब क्या बाकी है, चेतना शेष है। तो मैं का अनुभव ही नहीं यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप बन गया। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने देखा कि कैसे अज्ञान के कारण अहंकार और फिर वासना आ गई थी, और ज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ, तो वासनाएं भी नष्ट हुई, तो अहंकार भी समाप्त हुआ। तो वासनाओं से ही हमारा जो अहंकार था वो पनप रहा था। वासनाओं से हमारे अहंकार को पोषण मिल रहा था। वासनाएं नष्ट हो गई और हमारा अहंकार भी नष्ट हुआ, तो ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो इस प्रकार हमें अपने स्वरूप पर ध्यान देना है कि मैं कौन हूं। हमें चीजों को छोड़ना है, जिस प्रकार हमने लास्ट वाले अपने सेशन में बताया था कि कैसे हम चीजों को पकड़ कर बैठे हैं और हम बोलते हैं कि हम बंधन में है, बंधन में है। तो एक और जो पिक्चर हमने कैवल्य उपनिषद में ही देखा था, वो बंदर का जो एक एग्जाम्पल था। तो हम ही पकड़ के रखे हैं सबको, और हम ही दुखी होते रहते हैं, और हम कहते हैं कि जगत ने हमको फंसाया हुआ है। तो जैसे ही हम छोड़ देते हैं, और तब हम एकदम खुश हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। तो ये प्रयत्न किसको करना है? प्रयत्न हमको करना है। जगत या कोई संसार हमारे लिए नहीं करेगा। ये जगत बदलेगा नहीं, जगत वैसा ही रहेगा। हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। तो नेक्स्ट श्लोक में ये जो आत्मा है ये नित्य प्राप्त है, मतलब ये हमको प्राप्त ही है, सिर्फ हमको उसे पहचानना है। इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 44। आत्मा तु सततं प्राप्तोऽपि अप्राप्तवद् अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद् भाति स्वकंठाभरणं यथा। तो इसमें कह रहे हैं आत्मा, पहला शब्द मतलब स्वयं आत्मा। तू, मतलब आत्मा, पहला शब्द तो है ही।
सततम मतलब नित्य, एवर, प्राप्त मतलब मौजूद होना, प्रेजेंट ही है वो हमेशा, अपि मतलब फिर भी, अप्राप्तवत नहीं है, अविद्या मतलब अज्ञानवश, तन्नाशे, तन्नाशे मतलब उनके नष्ट होने पर, प्राप्तवत मतलब प्राप्त, एज इफ गेन्ड पहले से ही प्राप्त है, भांति मतलब लगता है, स्वकंठाभरणम मतलब गले में पड़ी माला, यथा वैसे ही। तो कैसे समझाया जा रहा है वो हम समझते हैं इसमें। तो कह रहे हैं गुरु, आत्मा तो पूरी सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और सृष्टि चल ही रही है आत्मा की शक्ति से, पर यह आत्मा निराकार निर्गुण होने के कारण इन इंद्रियों से मतलब हमारी ये भौतिक इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और है तो ये पूरे जगत में व्याप्त, जगत इस आत्मा पर ही स्थापित है, और यह जो आत्मा शरीर को भी चलाती है पर हम इसे भूल गए, या यह कह लीजिए कि शरीर जो है आत्मा की शक्ति से ही जो चल रहा है वो आत्मा का ही एक रूप है, व्यक्त रूप है शरीर। तो जागृत में हम अपने स्थूल शरीर को देख सकते हैं व्यक्त रूप में, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर को, और नींद में कारण शरीर में, मतलब ये व्यक्त के प्रमुख स्थान है, जागृत में स्थूल शरीर में, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर और नींद में कारण शरीर। तो शरीर में ही हम अपने आत्मा को खोज सकते हैं, अन्य कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान करना है कि मैं कौन हूं, और यह शरीर में ही अनुभव किया जा सकता है। पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव हमें नहीं होता, क्योंकि हम जो अपनी रियल शक्ति है उसको भूल गए और हमने शरीर को ही अपना स्वरूप जान लिया, और जो शक्ति है शरीर में उसे हम भूल गए। तो कहते हैं इस अज्ञान के हटते ही आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे व्यक्ति के गले में पड़ा कंठा, जैसे हमारे गले में कंठा है कोई बड़ा, और नींद में जब हम सो जाते हैं रात को तो पीछे की ओर चला जाता है, और जब हम जैसे ही उठते और ऐसे हाथ हमें कंठा नहीं दिखता तो हम सब और खोजते हैं, बाहर खोजते हैं हम, पर हमें वो बाहर नहीं मिलता। पर जैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, या जैसे ही हम दर्पण में जाके देखते हैं, ब्रश करने लगते हैं, तो हमें वो कंठा अपने ऊपर ही दिख जाता है, सामने पड़ा ही दिख जाता है, गले में ही पाया जाता है। तो जैसे ही हमारा ध्यान अपने ऊपर गया तो वो कंठा मिल गया। तो उसी प्रकार जो आत्मा है तो हम ही हैं, उसे सिर्फ जानना है, पहचानना है, प्राप्त तो वह है ही। तो शब्दों में हम बोल देते हैं आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, प्राप्त तो वो है ही, हमें सिर्फ पहचानना है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि हम है ही प्राप्त से प्राप्ति, जैसे भगवत गीता में भी हम पढ़ते, अर्जुन ने बताया कि प्राप्तस प्राप्ति, जो ऑलरेडी मुझे प्राप्त था उसको मैंने प्राप्त किया, जिसको मैं भूल गया था किसी कारणवश, वैसे ही ये हमारा स्वरूप जो है हमें ऑलरेडी प्राप्त है, सिर्फ हमें पहचानना है, और हम अपने आप में ही पहचान सकते हैं, इससे हमें कहीं बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 45। स्थानो पुरुषवद्भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता, जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। तो शब्द इस प्रकार है, स्थानो, स्थानो मतलब वृक्ष की एक ब्रांच या वृक्ष के ठूठे को बोलते हैं। पुरुषवत मतलब आदमी जैसा, भ्रांतियां मतलब भ्रांति हो गई है, गलत फहमी हो गई है, कृता हो जाना, ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म पर, ब्रह्म स्वरूप हमारा, जीवता मतलब व्यक्ति, जो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जीवस्य मतलब जीव का, उस इंडिविजुअल का, तात्विके मतलब तत्व से, एसेंस जो हमारा है, रूपे मतलब स्वभाव, तस्मिन मतलब उसमें, दृष्टे मतलब जान लेने, निवर्तते मतलब समाप्त, नष्ट, जीव भाव हमारा नष्ट होता है। तो कहा कहते हैं जिस प्रकार, तो एग्जाम्पल क्या दिया, स्थानो पुरुषवत भ्रांतियां, जिस प्रकार अंधेरे में वृक्ष की डाली के हिलने पर हमें भ्रम हो जाता है और हम उसे क्या मान लेते हैं, जैसे भूत है, और हम फिर उससे डरते हैं। तो उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हमने शरीर को ही सत मान लिया, और अंतःकरण में उठने वाली सभी वासनाएं जिससे हमारे कर्म हम कर्म करते रहते हैं,
और फिर हम उनको भोगते रहते हैं, तो इसी को ही जीव कहते हैं। तो ये सब अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के नहीं। पर अज्ञानवश हमने इसी को अपना स्वरूप मान लिया। पर मनुष्य इसे, जीव को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, ऐसा इस श्लोक में बोल रहे हैं। और यह मानकर वो डर डर के जी रहा है, भय से जी रहा है। और क्या कर रहा है, सब क्रिया कांड में उलझा हुआ है, मंत्र, टोटके, जाप, तपस्या, साधना, इन सब में उलझा हुआ है। और उसको लग रहा है कि ये जीव भाव की मुक्ति ऐसे ही होगी। पर यहाँ गुरु बता रहे हैं कि जीव भाव की मुक्ति ज्ञान से ही होगी। तत्व को जब जान लेगा तो जीव भाव की मुक्ति होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। और तत्व क्या है, चेतन सत्ता, ब्रह्म स्वरूप जो है। तो इसको जानने के बाद, अपने तत्व, अपने स्वरूप को जानने के बाद, जो कर्तापन है, जो अहंकार है, कामना, वासना है, ये सभी जो हम कहते हैं हम भोग रहे हैं, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। और ये सब क्या थे, अंतःकरण की उपज थे। तो जैसे रोशनी में भूत गायब हो जाता है, जैसे ही लाइट जलाएंगे तो वो हमें जो पेड़ की अंधेरे में डागाली दिख रही थी हिलते हुए, वो गायब हो जाती है, हमारा डर खत्म हो जाता है। क्योंकि यदि वो सत होता तो रोशनी में भी दिखाई देता, क्योंकि वो तो भ्रम से हमें दिखाई दे रहा था, अंधेरे के कारण, मतलब अज्ञान के कारण, जो हम शरीर को भ्रमित होकर शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे थे। पर इसकी कोई सत्ता नहीं है, मतलब भ्रम की कोई सत्ता नहीं है। तो अपने आप को जानो, और ये ज्ञान ही एक रास्ता है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। तो कहते हैं रमन महर्षि जो थे, वो हमेशा सबको एक ही क्वेश्चन पूछते थे। कोई आता था उनके पास और कहता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता था, अपने आप से पूछो, तुम्हारे में कौन है जो डिस्टर्ब हो रहा है, कौन है जो दुखी हो रहा है, कौन है जो परेशान हो रहा है। तो जब भी हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम दुखी हैं, तो अपने आप को पूछते हैं कौन है जो दुखी हो रहा है, तो हम यूजुअली अपनी जनरल लैंग्वेज में मन दुखी हो रहा है, तो ये मन कौन है। तो हम देखते हैं हमारी उपाधियों से ये मन रिलेटेड है। यदि ये कोई, या तो माँ बन के मैं दुखी हो रही हूँ, या बेटी बन के, या पत्नी बन के, किसी ना किसी उपाधि में दुखी हो रही हूँ। तो समझना है कि ये उपाधि क्या है, उपाधि मैं नहीं हूँ, नेति नेति के सिद्धांत से हमें समझना है। तो फिर समझना है कि मैं कौन हूँ। तो इस मैं कौन हूँ पे हम चिंतन करते रहेंगे, और सबको अपने अपने जवाब मिलते रहेंगे, धीरे धीरे कभी कुछ जवाब मिलेगा, कभी कुछ। इस प्रकार हमारा निरंतर अभ्यास रहेगा, तो एक ना एक दिन हमें समझ जाएगा कि ये मैं कौन हूँ। तो अपने को जानना है हमें, और कोई इसका उपाय नहीं है। अपने को खोजो, जिसने अपने अंदर को जान लिया उसने सबके अंदर को जान लिया। मतलब जिसने अपने खुद को जान लिया, उसको खुदा को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वह खुद ही खुदा हो जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया कि कैसे अंधेरे में हम वृक्ष की डाली को भूत मानकर भयभीत होते रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण हम अपने आप को, शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर फिर वो भयभीत होते हैं और फिर कर्म कांड करते रहते हैं। अब आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 46, तत्व स्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञान मंजसा अहम ममेति च ज्ञानम बाधते दिक्प्रमादिवत। तो पहला शब्द है तत्व स्वरूपानुभवात्, मतलब अपने स्वरूप का अनुभव होना। फिर है उत्पन्नम, मतलब जन्म होना। फिर ज्ञान, ज्ञानम मतलब ज्ञान, नॉलेज। फिर है अन्न, अंजसा मतलब एकदम से, शीघ्र ही होना, इंस्टेंटली होना। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा, इति मतलब इस, च मतलब और, अज्ञानम मतलब अविद्या, बाधते मतलब नष्ट होना, दिग्भ्रमादिवत मतलब जिस प्रकार अज्ञात स्थान पर दिशा का भ्रम हो जाता है, उस प्रकार। तो भ्रम का निवारण कैसे होता है, जब हमें अननोन स्थान पर छोड़ दिया जाता है, हमें नहीं समझ में आता कौन सी पूरब दिशा है, कौन सी क्या दिशा है, तो कहते हैं सूर्य उदय या अपना कंपास देखकर हम समझते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को देकर इस श्लोक में समझाया है कि तत्व के अनुभव से जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, तत्व को, तो जो ज्ञान होता है उससे सारे भ्रम या अज्ञान, कौन सा मैं मेरा, एकदम से नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो
कैसे क्या ये भ्रम हुआ हमें, ये भ्रम कैसे हुआ और ये भ्रम क्या है। तो ये भ्रम हुआ हमें अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण व्यक्ति को, ये मनुष्य को ये भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूं। तो क्या भ्रम हो गया, मैं शरीर हूं, यह मैं और मेरा, यह जो अहंकार के कारण हमारे अंदर आ गया। और इसी के कारण हम कर्मों में प्रवृत्त होते गए, कर्ता भाव भोक्ता भाव आता गया और जन्म मरण के चक्कर में हम भटकते रहते हैं। तो इन सब का अंत कैसे होगा, आत्मबोध से ही इन सब का अंत होगा। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, रोशनी में भूत गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे कोई अननोन जगह पर हमें ले जाकर छोड़ दिया जाता, तो हमें पता ही नहीं चलता दिशा कौन सी है, समझ में ही नहीं आता, हम भ्रमित होते रहते हैं। और किसकी सहायता से हमें दिशा पता चलती है, या तो सूर्योदय की सहायता से, या कंपास हो हमारे पास, वो मैग्नेटिक कंपास जो दिशा दिखाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य का भ्रम कैसे नष्ट होता है, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से उसके सारे भ्रम नष्ट होता है। तो ये आत्मज्ञान क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन का कंपास है, या हमारे तक ले जाने का, स्वरूप तक ले जाने का कंपास है, दिशा मार्कर है ये हमारे लिए। तो और आत्मज्ञान होने के बाद हमको लगता है कि लोग या संसार को, या हमको भी लगता है आत्मज्ञान होने के बाद संसार पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ गुरु क्लियर कर रहे हैं, आत्मज्ञान के बाद संसार वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा, पर हमारी दृष्टि बदल जाएगी। मतलब नजारे वही रहेंगे, पर हमारा नजरिया बदल जाएगा। तो ज्ञान से अपने आप को जानेंगे हम, तो हमारी जो दृष्टि है बदल जाएगी। तो अपनी दृष्टि को बदलने पे हमें काम करना है, और यही इस श्लोक में बताया है। तो आज जो हमने 9 श्लोक किए हैं, उनमें यही बताया जा रहा है कि ध्यान प्रक्रिया से, ध्यान मतलब अपने मन को स्थिर करना है हमें। और मन को स्थिर कैसे किया जाए, निरंतर अभ्यास से, मनन चिंतन से। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। तो ध्यानम मंथनम एक शब्द आया था, मतलब इस आत्मा पे हमें कंटिन्यूस मंथन करना है कि ये आत्मा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। तो अरणी का एग्जाम्पल दिया है, और लकड़ी के पार्ट, जिसको डंडा और लकड़ी के पार्ट जिसको अरणी कहते हैं, जब उसको बार बार हम टू एंड फ्रो चलाते हैं दाएं और बाएं, तो उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब हम बार बार ध्यान मंथन करेंगे, तो हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होगी, जो सारे अज्ञान को नष्ट करेगी। और शीघ्र ही हमें तत्व ज्ञान जैसे होगा, हमारा जो मन है वो लय हो जाएगा, बुद्धि जो है पूरा अंतःकरण लय हो जाएगा। तो मैं मेरे का भेद नहीं रह जाएगा, जो त्रिपुटी में भेद नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप बन गई हूँ। तो वो भेद खत्म होगा, और शीघ्र ही उस आत्मा का प्रकाश हो जाएगा, मतलब प्रकाशित हो जाएंगे, हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। तो ये जो हमारा स्वरूप है, ये ऑलरेडी हमें प्राप्त है। जैसे वृक्ष, अंधेरे में वृक्ष की डाली हमें भूत नजर आती है और हम भयभीत होते रहते हैं, उसी कारण अज्ञान के कारण हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, और हमारे जो कर्तापन भोक्तापन में अटक जाते हैं, जन्म मरण में अटक जाते हैं। तो यहाँ गुरु हमें यही बता रहे हैं कि इन सब से मुक्ति का, और हमें लगता है ये जीव भाव से मुक्ति जो मिलेगी ये कर्म कांड से ही मिलेगी। तो यहाँ गुरु बता रहे हैं कि जीव भाव से मुक्ति सिर्फ तुम्हें आत्मज्ञान से ही मिलेगी, आत्मज्ञान से ही ये सब चीजें नष्ट होगी। जो ही तुम जान लोगे कि तत्व क्या है, तो एकदम से ये सारे जो विक्षेपता है, अंतःकरण के दोष है, एकदम से सब नष्ट हो जाएंगे, और तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओगे। तो इस प्रकार बता रहे कि जैसे ज्ञान से संसार नहीं बदलेगा, जगत नहीं बदलेगा, सब चीज ज्यों की त्यों रहेगी, पर हमारा दृष्टि बदल जाएगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा। तो वही हमें बदलना है। तो हमारा मेन काम है अपने आप को हम जाने, अपने ऊपर ध्यान दें, और इसी को कहते हैं ध्यान योग। बार बार ध्यान रखो कि मैं कौन हूँ, ये अवेयरनेस हमारे में होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जिस तरीके से वो एक्टर का एग्जाम्पल दिया कि उस स्टेज पे उसे पता रहता है मैं कौन हूँ, पर वो अपनी एक्टिंग फर्स्ट क्लास करता है, क्योंकि उसे व्यवहार में रहना है ना, तो अपनी एक्टिंग फर्स्ट क्लास करता है। वैसे ही हमें भी अपनी जगत रूपी स्टेज पर अपनी एक्टिंग, मतलब अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, पर ध्यान रखना है कि असल में कौन हूँ। जैसे एक्टर को ध्यान रहता है
कि ये सब तो ड्रामा चल रहा है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसे भी तो एक्टिंग के ही मिल रहे हैं, तालियां भी एक्टिंग की मिल रही हैं। तो हमें भी ये याद रखना है कि हमें जो प्रारब्ध मिलेगी या जो भी हमें आत्मस्वरूप या अपना आनंद मिलेगा वो हमारा कमाई है। तो अपनी एक्टिंग हमें परफेक्ट करनी है, और ये सब तो ड्रामा ये वाला है, ये उसे ध्यान रहता है, वैसे ही हमें भी ध्यान रहे, तो मैं ध्यान देना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।